हेलो माय ग्रेट हाउसवाइफ्स, कैसी हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टडी टाइम टेबल, जो कि आप घर पर रहते हुए सेल्फ स्टडी अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बस एक बात याद रखिएगा, इस टाइम टेबल को शुरुआत करने से पहले आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लीजिएगा। एक बार इसको समझ लो। अगर आप टाइम निकाल सकते थे कि 6 से 8 घंटे की स्टडी आपको करनी होती है अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और 4 से 6 घंटे की तैयारी करनी होती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की। तो अगर आप टीचिंग, नॉन टीचिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, और आप हाउस वाइफ्स हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे नहीं हैं, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं या वर्क फ्रॉम होम है या फिर उनका अपना बिजनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा बस टाइम मॉडिफाई करना होगा। बाकी मैं एक आइडिया ही आपके लिए ला सकती हूँ कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं। थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन रहेगा, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस प्लीज मॉडिफाई दिस टाइम टेबल। तो मैं बता देती हूँ आपको, मैं यहाँ आपको 8 घंटे का टाइम निकाल के दिखाऊंगी। 7 से 8 घंटे का टाइम बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आप एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ना बहुत प्रैक्टिकल टाइमिंग रखी है। ये नहीं कहा है कि आप 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, क्योंकि अभी तो ठंड का टाइम है, इतना जल्दी किसी के लिए उठना पॉसिबल भी नहीं होता, और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तब तो आप उठ ही नहीं सकते। तो मैं बहुत नॉर्मल बता रही हूँ कि आप 5:30 बजे उठें या आप 5:15 बजे उठें, और 7 बजे तक, 5:30 से 7 बजे तक आपको स्टडी का पहला स्लॉट कंप्लीट करना है, जिसमें आपको रिवीजन करना है। जो आपने पिछले दिन पढ़ा है ना, वो आपको रिवीजन करना है, और इसमें 1.5 घंटे में आपको ये देखना है कि आप क्या क्या और नया आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसमें रिवीजन करें, मेन चीज, पहली चीज, और टू डू लिस्ट अपनी बना लें कि आज मैं पूरे दिन में ये पढ़ूंगी। ठीक है, 7 से 8 घंटे का ये रहेगा। तो पहला स्लॉट है आपका रिवीजन का। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मुझे रिवीजन सुबह नहीं करना, बल्कि मुझे सुबह कुछ नया पढ़ना है या मुझे सुबह कुछ मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लें। लेकिन 1.5 घंटे का टाइम, देखिए 5:30 तो आपको उठना ही पड़ेगा। आप 6 घंटे की नींद ले लीजिए, 5 घंटे की नींद ले लीजिए, 7 घंटे की काफ़ी है। और वही है, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट तो देखिए हाउस वाइफ को डालने ही होते हैं। दूसरा, किसी की मदद लेने से बिल्कुल मत झिझकिएगा। हस्बैंड हो, चाहे आपके मदर इन लॉ हो, चाहे आपकी सिस्टर इन लॉ, उनसे आप एक बार मदद लीजिए कि वो आपके बच्चे संभालें या फिर दूसरा कोई काम देख ले, क्योंकि आप वो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर बात कीजिएगा, तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद 7 से 10 बजे पूरे 3 घंटे आपको मिले हैं, जिसमें आप होमवर्क कर सकते हैं। हाउस वर्क मतलब अपने घर का काम। 7 से 10, देखिए 3 घंटे हैं, 1 घंटे में आप पूरे घर का काम कर सकते हैं, चाहे वो आपके झाड़ू पोछे हो, चाहे आपके बर्तन हो, साफ सफाई, चाहे आपका खाना बनाना हो। सेल्फ वर्क आप कर सकते हैं, चाहे आपकी खुद की ब्रशिंग हो और आपका नहाना धोना हो, और फिर आप ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं 1 घंटे में, और उन ब्रेकफास्ट ले भी सकते हैं। तो 7 से 10 में 3 घंटे में आप ये काम बिल्कुल आराम से निपटाएं। चाहे आपके बच्चे हैं नहीं है तो 3 घंटे तो आपको ये काम के मिल ही जाएंगे। इसके बाद 10 बजे ना, चाहे आपका कोई काम पड़ा भी हो, उसको वहीं छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। 10 बजे आई होप कि आपके हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे या अपने वर्क में लग रहे होंगे, या आपके बच्चे स्कूल चले जाएंगे, या अगर स्कूल भी नहीं गए, मान लो छोटे बच्चे हैं या फिर स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो उनको कोई और काम लगाइए, उनके खिलौने दीजिए, उनको बुक दीजिए, और उनके फ्रेंड्स के साथ या घर के जो आपके एल्डर्स होते हैं उनके साथ उनको काम पे लगाइए। और 10 से 12:30 कुछ भी हो जाए, 2.5 घंटे में ना आप पढ़िए। 2.5 घंटे में 2 घंटे की तो एवरेज निकल के आएगी ना। बाकी आप बीच में उठेंगे भी, मान लीजिए किसी काम को 2 मिनट कुछ आपको करना भी पड़ा, 10 बजे तक सबको नाश्ता पानी करा के 10 से 12:30 आपको ये 2.5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और इसमें आप मेन सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे आप अगर यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इकोनॉमी, ज्योग्राफी कोई भी पढ़िए, यूट्यूब के थ्रू पढ़िए या फिर आप बुक्स के थ्रू पढ़िए, और साथ के साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते चलिए। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आपको उस टाइम समय नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। मैं भी शाम को आपको एक और स्लॉट दूंगी जिसमें आप बचा हुआ कर सकते हैं, यानी कि उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 2.5 घंटे ये आपको मिल गए, 1.5 घंटा यहाँ आपको मिल गया। आपको 4 घंटे पढ़ाई के ही प्रॉपर मिल जाते हैं भाई। 4 घंटे आप पढ़ने बैठेंगे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, कुछ तो एवरेज निकल के आएगी ना। और एक चीज याद रखिएगा, डिसिप्लाइन इज द मस्ट। आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लाइन रहना है कि मुझे ये करना ही करना है, तभी कुछ हो सकता है। इसके बाद 12:30 से 2 बजे आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, पढ़ाई से छोड़ दीजिए वहीं पर। 12:30 से 2 आप लंच तैयार कीजिए, बच्चों को अटेंड कीजिए,
ठीक है। अगर ऐसा है कि आपके हस्बैंड तो ऑफिस चले गए, बच्चे छोटे हैं, तो आप सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप तभी लंच अपना सेक के तैयार बच्चों का सेक के रख दीजिए, ताकि बीच बीच में आपको उठना ना पड़े। बाद में आपको लंच प्रिपेयर करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, अगर आप सुबह आपके हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस तो, या आपकी जो भी फैमिली है, तो आप किड्स को अटेंड कीजिए। और जो जैसे आपके अगर एल्डर्स घर में रहते हैं उनको लंच वगैरह दीजिए। 12:30 से तो 1.5 घंटे आई होप कि वो काफ़ी हैं, बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, आप चेंज वगैरह उनका कर सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 बजे फिर आपका ये अपना टाइम है, मत पढ़िए। 2 से 3 ना थोड़ा, जब हम खाना पीना खा लेते हैं थोड़ा ना रेस्ट का टाइम होता है, उसमें माइंड भी ना थोड़ा कम वर्क करता है पढ़ाई के लिए, थोड़ा आलसी माइंड हो जाता है। तो 2 से 3 बजे ना आप सेल्फ टाइम रखिए, जिसमें आप रेस्ट करो, चाहे टीवी देखो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स करो, चाहे कुछ भी करो। 2 से 3 बजे आपका अपना फ्री टाइम होना चाहिए, आपका अपना, ठीक है। उसमें आप चाहे कुछ भी कीजिए। बाकी अब है 3 से 5 बजे, तो 3 से 5 बजे में आप फिर से स्टडी का तीसरा स्लॉट लेकर बैठेंगे, जिसमें आप सेकंड सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मेन सब्जेक्ट आपने यहाँ पढ़ लिया, मान लीजिए आप यूजीसी नेट, एच टेट, स्टेट पीसीएस किसी की भी तैयारी करें, आप एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़िए, दूसरा सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ लीजिए। 3 से 5 बजे 2 घंटे। इसके बाद दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट कंप्लीट हो गया, 2 घंटे आपको यहाँ मिल गए, 4 घंटे यहाँ, 2 यहाँ, देखिए 6 घंटे तो यहाँ हो ही गए आपके। और आप एक स्टॉप वॉच ले लीजिए, छोटी सी स्टॉप वॉच आती है, आप उसको ले लीजिए, अमेजोन वगैरह से आपको इजीली मिल जाएगी। और वहाँ टाइम आप अपना लगा दीजिए और टाइम लगा के आप पढ़िए, देखिए बहुत अच्छी एफिशिएंसी आती है इस तरीके से। और स्टॉप वॉच को ना पीछे मोड़ के रख दीजिए, जैसे ही आप पढ़ाई करके उठो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दो, और फिर से जब पढ़ाई करने बैठो फिर बैठ जाओ। तो इससे आप पता लगा पाएंगे आप कितने घंटे एक दिन में पढ़ पा रहे हैं, फिर अगले घंटे आप उस हिसाब से और अच्छा करेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 से 7 बजे आप वॉक कीजिए, ठीक है। बच्चों के साथ समय दीजिए बच्चों को, या शाम के आपको कोई इवनिंग स्नैक्स वगैरह लेने हैं, डिनर की प्रिपरेशन करनी है, किड्स का होमवर्क कराना है, 2 घंटे आपको यहाँ प्रॉपर मिल रहे हैं, आप बिल्कुल ये सारा काम कीजिए 5 से 7 बजे, ठीक है। इसके बाद 7 से 8 बजे, यहाँ मैंने देखो इस तरीके से टाइम दे रखा है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, 7 से 8 बजे या 8 से 9 बजे, यानी कि 7 से 9 बजे के बीच में आप 1 घंटा निकाल लीजिए पढ़ाई का। जो आपकी रिमेनिंग स्टडी है ना, या कोई थर्ड सब्जेक्ट है आपका, या फिर आपके कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इस 1 घंटे में वो कर लीजिए। बाकी का 1 घंटा अब भी बचा तो उसमें आप डिनर प्रिपरेशन कीजिए, डिनर आप खाइए, बच्चों को खिलाइए, और थोड़ा जो वॉक वगैरह आपको करनी है आफ्टर डिनर आप वो कीजिए, या आपको सुबह की कोई तैयारी करनी है, बच्चों के बैग्स लगाने, वो आप यहाँ करके निपट जाइए। फिर 8 से 9 मैंने यही टाइम दे रखा है, देखिए 7 से 9 वाला टाइम है ये 2 घंटे का, जिसमें आपको डिनर और स्टडी करनी है। 9 से 10 बजे, अभी 9 से 10 बजे मैंने आप पे छोड़ा हुआ है, अगर आपकी फिर भी कोई पढ़ाई रह रही है, या आपको क्वालिटी टाइम बिताना है, या आपको कहीं घूमने जाना है, या कुछ और कोई और काम करना है, तो 9 से 10 बजे में आप अकॉर्डिंग टू यू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, आप जो करना चाहें यहाँ पर आप करें, ठीक है। 9 से 10 बजे, चाहे आप इसमें स्टडी करें जो आपकी बच गई है, चाहे आप ये एनालाइज करें कि आपने कितनी देर स्टडी की है, टाइम कितना लिया है आपने आज स्टडी का, कल से आपको क्या करना है, आप अपनी अगले दिन की टू डू लिस्ट बना के रख लें, ताकि जो आपको सुबह का 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, वो आपको प्रॉपर मिल जाए 5:30 से 7 बजे का, ठीक है। या आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, या आप कोई रिवीजन कर लें। मान लो आपने पहले से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहे, तो आप उन्हें अपने सामने आप उस टाइम यूट्यूब के थ्रू लेटे लेटे या बैठे बैठे देख लें, ठीक है। तो ये 9 से 10 बजे आप अपने अकॉर्डिंग करें। तो देख रहे हो आप यहाँ 7 घंटे तो यहाँ तक ही निकाल के दिखा दिए मैंने आपको, 1 घंटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, 7 से 10 बजे में जब आपने होमवर्क किया, सेल्फ वर्क किया और ब्रेकफास्ट किया, यहाँ पर भी ना आप खाना बनाते बनाते, ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ईयरफोन लगाइए कान में, कुछ यूट्यूब पर चला लीजिए और सुनते रहिए। कि क्या सुनेंगे? जो आपने पहले पढ़ा है। मान लीजिए करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स तो देखो पढ़ना है ही, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो 7 से 10 बजे में करंट अफेयर्स का आधे घंटे के बहुत से अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। ओनली IAS है, और आपका स्टडी IQ PCS IAS है, या फिर आपका बहुत सारे अनअकैडमी पे बहुत सारे चैनल्स हैं।
तो यहाँ पर आप अपना आधा घंटे का करंट अफेयर सुन सकते हैं। करंट अफेयर भी हो जाएगा आपका साथ के साथ और खाना भी बनता रहेगा। इतना आधा घंटा तो देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट इतने तो आपको डालनी है। तो ये और है मेरा। और दूसरा, आप जो पढ़ते जा रहे हैं, जब आप मिरर के सामने हैं या फिर आप किचन के सामने हैं, मान लीजिए आपने हिस्ट्री के कुछ आपको ईयर बनाने हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स बनाने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको लिखनी है, तो एक पेज पे लिखिए और अपने सामने किचन में चिपका लीजिए। जैसे जैसे आपका ध्यान जाएगा आर्टिकल्स, आप रोज आप सोचिए मुझे 3 आर्टिकल्स आज रट लेने हैं 3 रोटियां बनाते बनाते। देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। मुझे पता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स को देखेंगे भी तो वो मे बी क्रिटिसाइज करें, लेकिन मैं आप सबको एक बात बता दूं कि एक्स्ट्रा एफर्ट एक हाउसवाइफ को जितने डालने पड़ते हैं ना, कोई नहीं डाल सकता। वो 24 आवर्स उनके एक पहले से ही जॉब है, 24 आवर्स की उनकी पहले से ही जॉब है, प्लस वो एक और कुछ अपने आप को साबित करने की कोशिश करिए, कुछ और भी करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लीज़, अगर आपके घर पे भी ऐसा है एंड कोई मेल इसको देख रहा है तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने घर पे कोई अगर कुछ करना चाह रहा है तो। दूसरा देखिए, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इज़ द मस्ट, और अपने गोल को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करें। यहाँ से सिर्फ आइडिया लें जो मैंने आपको कहा है, आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में, मतलब मैंने किड्स के अकॉर्डिंग बनाया है ये, किड्स और हाउस, आपके हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं या बिजनेस में, और फिर अपने किचन में या मिरर पर इसको चिपका लीजिए एक बार। टाइम टेबल को आप थोड़ी नज़र पड़ती रहेगी तो आप याद रखेंगे कि आपको क्या क्या करना है। आप मेरे कहने से बस ना इसको ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते फॉलो कीजिए, 1 वीक, अपने आप रूटीन में आपके वो आ जाएगा। 1 वीक डेली फॉलो कीजिए, आपके रूटीन में आ जाएगा। और टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइएगा, उस तभी फ़ायदा होगा। टू डू लिस्ट बनाइए कि इतना इतना आपको करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं टू डू लिस्ट कैसे बनाएं उसके लिए भी मैं एक अपलोड कर दूंगी, एक स्ट्रेटेजी वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगी वो। मेरे पास अलग तरीके की नोटबुक है जो कि टू डू लिस्ट के लिए, अगर आपको मिलती है तो आप उसको खरीद लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आई है ये क्लास तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। करंट अफेयर्स है, हरियाणा जीके है, और यूजीसी नेट के लिए है, एचटेट के लिए है, स्टेट पीसीएस के लिए है। देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।